कैसे हो दोस्तों आप सब। बड़ी न्यूज़ है ये। रामायण मूवी का अब ट्रेलर आने वाला है तो भाई एक बड़ी न्यूज़ आई है। चाइना चाइना में ये लोग जिस लेवल पे रिलीज़ कर रहे हैं कि रामायण डायरेक्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ तोड़ देगी। इस टाइप का इनका प्लान है और बहुत ज़बरदस्त प्लान है। क्या प्लान है क्या नहीं, एक्चुअली बाकी यूट्यूबर्स ने अपडेट दे भी दिया होगा। रणबीर कपूर एंड यश टू टेक रामायण टू चाइना, ये एक अपडेट दिया है मूवी टॉकीज़ ने। बहुत ज़बरदस्त पूरा ऐसे डिटेल अपडेट दी है उन्होंने। तो मुझे लगा कि मैं मूवी टॉकीज़ का ही आर्टिकल आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत अंडररेटेड लगता है मुझे कभी कभी मूवी टॉकीज़। और उनके जो मुद्दा सही होता है रे उनका, मेरा ये कहना है कि वो ज़्यादा बकचोदी नहीं करते और अपना जो न्यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। रणबीर कपूर एंड यश टू टेक रामायण टू चाइना। रणबीर कपूर, यश एंड साई पल्लवी में प्रमोट रामायण पार्ट 1 इन चाइना विथ प्लान्स फॉर फेस्टिवल स्क्रीनिंग्स एंड गोल्डन वीक कैंपेन अंडरवे। भाई सच बोल रहा हूँ एक बात, अगर ये लोग सच में चाइना में प्रमोट कर लेना फिल्म को, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम कुछ ऐसे आंकड़े तुम्हें देखने को मिलेंगे ना जो तुमने इससे पहले कभी देखे ही नहीं होंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ और ये फैक्ट है। क्योंकि रणबीर कपूर की फ़ैन फॉलोइंग बाप लेवल की है, साई पल्लवी की भी वैसे अच्छी है। रामायण खुद एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। तो वो एक अलग एंगल है। सनी देओल की भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग अब ग्लोबल लेवल पे इक्का की वजह से हो रही है ऑब्वियसली, एंड बाकी देसी फॉलोइंग तो है ही उसकी। और यश की तो भाई है ही ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग। तो ये तो मेन बात हो गई। नमित मल्होत्रा वगैरह एज अ प्रोड्यूसर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, उसके वीएफएक्स, उसकी जो पहचान है हॉलीवुड वगैरह में, कोई बात मतलब स्क्रीन काउंट्स वगैरह का कोई मसला ही नहीं होगा। इट विल बी द ह्यूज रिलीज वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल। कोई ये भी नहीं कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ये आपको भी पता है। ऐसे में अगर आप चाइना में प्रमोट कर देते हो फिल्म को, तो दंगल का जैसे नकली कलेक्शन है चाइना का, वो तुम्हें दिखाने की, नकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। असली कलेक्शन आएगा चाइना से, अच्छा वाला, रियल वाला। और जो धुरंधर 2 है नंबर 1 फिल्म, उसको डेफिनेटली आप क्रॉस करोगे रामायण अगर अच्छी बनी हो तो, डेफिनेटली आराम से। सो ऑब्वियसली अगर आप बॉक्स ऑफिस के ऑफिशियल साइट्स पे जाओगे तो कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो कि ये आगे वो आगे, धुरंधर 2 है नंबर 1 पे। क्योंकि मैं नकली चाइना वाले को मानता नहीं हूँ वो कलेक्शन को। तो धुरंधर 2 के बाद मुझे बाहुबली 2 दिखती है और बाद में पुष्पा 2 दिखती है उस लिस्ट में। ओके। सो वो रिकॉर्ड आराम से क्रॉस कर सकती है फिल्म, मतलब आराम से इन द सेंस शायद 10 दिन के अंदर अंदर। आई मीन मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग ही रिकॉर्ड्स। रामायण अगर अच्छी बनी हो तो यही है ना बात। हम ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे हमें कि रामायण का रिकॉर्ड शायद रामायण 2 ही तोड़ेगी। या वाराणसी अगर बहुत अच्छी बनी होगी तो अलग बात है। क्योंकि ऐसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स कोई एक्शन फिल्म आके नहीं तोड़ सकती है, ना कोई स्पाई फिल्म। अगर ये अच्छी बनी हो ना, तो इसका रिकॉर्ड कोई ऐसी ही फिल्म तोड़ सकती है जिसमें आपकी हिस्ट्री जुड़ी हो। जैसे वाराणसी में भी आप कह सकते हो कि हिस्ट्री जुड़ी है वाला एंगल, बट ये भी एंगल आएगा वहाँ पे कि महेश बाबू के जो स्टेटमेंट्स वगैरह थे, क्या वो हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड वाले भूल जाएंगे? फ़र्क पड़ेगा कलेक्शंस पे। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। रामायण जिस लेवल पे ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं, रामायण 1 रामायण 2 अगर सबसे बेस्ट बनी होगी तो इसका ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो शायद ही कभी कोई तोड़े। ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई कैन बेट ऑन इट अगर ये अच्छी बनी हो तो। आगे बात करते हैं, द मेकर्स ऑफ रामायण आर प्लानिंग टू मेजर इंटरनेशनल पुश विद चाइना इमर्जिंग एज अ मे की मार्केट अहेड ऑफ द फिल्म रिलीज, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का जो प्लानिंग है, करंटली एक्सप्लोरिंग a promotional campaign in country, signaling renewed attempt to reconnect Chinese audience after a long gap for Bollywood films. Industry insiders reveal that early discussion have already begun with Chinese exhibitors and distributors. Oh, the team is reportedly working on structured promotional strategy that could include on-ground events, media interaction, and special screening. If everything falls into place, the campaign will be led by Ranbir, Yash and Sai Pallavi as per plan revealed by sources। अभी की जो बात है, किक ऑफ प्रमोशन विथ हाई प्रोफाइल अपीयरेंस इन पिंगयाओ इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन 24 September। This could be followed multi-city promotional tour during China's Golden Week, which begins on 1st October. Very good, and is considered one of the most
lucrative periods for theatrical business in region. However, it is important to note that the plan is still on discussion stage. Okay, ना कि confirm है, and awaits necessary approvals from authorities and stakeholders in China. Nothing has been officially confirmed yet. If finalized, this move could mark significant step in reviving Bollywood's presence in China market that once contributed massively to global success of Indian films. With its scale, Ramayana 1 is expected to have a strong potential connect with international audiences. भाई और क्या चाहिए फिर तो, मतलब अगर चाहे, और मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि ये लोग प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं कि चाइना में भी पहले ही दिन, मतलब जो भारत में रिलीज़ हो रही है ना, कभी कभी कुछ फिल्में चाइना में लेट रिलीज़ करते हैं, ये पहले ही दिन चाइना में रिलीज़ कर रहे हैं ये। तो भाई आप इमेजिन करो कि अगर चाइना का, जो मैंने सुना है बीच में थोड़ा सा इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सिनेमाज विनेमाज के मामले में थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन भाई फिर भी वो चाइना है, तो मान के चलो अगर चाइना का डे वन इंक्लूड आएगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे वन का, ओवरसीज़ का भी आएगा, और भारत का कलेक्शन डे वन का इसका पैन इंडिया लेवल पे, अरे क्या होगा डे वन कलेक्शन? क्या हम क्या 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं क्या पहले ही दिन? पता नहीं यार, मतलब कुछ अलग ही देख रहे हैं क्या हम? मैं तो ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये लोग अगर बड़े थोड़ा भी प्रमोट कर लेना और चाइना में रिलीज़ कर दे भाई, तो मुझे नहीं पता कि कलेक्शन क्या होगा, क्या होने वाला है। यू कांट इवन इमेजिन कि क्या होगा भाई। ज़बरदस्त भाई। और ये रणबीर कपूर के लिए भी फ़ायदेमंद होगा ओवरऑल भी देखा जाए तो, क्योंकि ऑब्वियसली यश के लिए तो है ही, टॉक्सिक भी उसकी सब जगह पर रिलीज़ हो रही है, चाइना का नहीं पता अभी तक, बट फ़ैन फॉलोइंग के मामले में रणबीर कपूर को चाइना में बहुत फ़ायदा मिल सकता है भाई, और आगे चल के वो एक कुछ रिस्क ले सकता है कि मतलब उसकी कोई सोलो फिल्में वगैरह जो है वो भी शायद वो वहाँ पे रिलीज़ करने का आगे चल के प्लान करे। तो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई, एंड क्योंकि बॉलीवुड के बाकी के एक्टर्स ऐसे तो नहीं है ना कि झूठ मूठ का रिलीज़ कर दी चाइना में और झूठ मूठ का कलेक्शन दिखा है, बराबर है ना। जैसे सीक्रेट सुपरस्टार थी, कोई कुत्ता भी नहीं पूछा था, इंडिया में 50-60 करोड़ का कलेक्शन था, चाइना से 800 करोड़ दिखाया, 823 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। नहीं मतलब चूतियापंथी की हद होती ना, 523 या 823 कुछ दिखाया गया था। तो ये बाकी के लोग नहीं कर सकते जो टिंगू महाशय कर सकते हैं ना, नकली कलेक्शन देना। वो बाकियों को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी वहाँ पे बाकी देशों में। रणबीर तो फेक कलेक्शन देने से रहा, यश भी नहीं देगा फेक कलेक्शन। इनको सच में मेहनत करनी पड़ेगी। चाइना में कलेक्शन ऐसे जादू से एक ही आदमी के आते हैं फेक वाले, इसलिए मैं उसका रियल मानता ही नहीं हूँ। पर बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी चाइना में। बट ये फिल्म का है भाई मौका, चाइना बड़े लेवल पे रिलीज़, फ़ायदा हो जाएगा चाइना में रिलीज़ करोगे तो।